हेलो दोस्तों, एडवेक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। और हिंदी में पिछले लेक्चर की बात करूं तो मैं आपको पढ़ा रहा था वाक्य, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज आइए वाक्य को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास की यदि मैं बात करूं तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। तो आइए शुरू करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब देखिए, बात करते हैं संयुक्त की, तो संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। और ये बताइए आप लोग कि किसी भी चीज को जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? तो कहेंगे कि जब भी कोई चीज जुड़ेगा तो कम से कम जुड़ने के लिए दो होने चाहिए। संयुक्त का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे जुड़ा हुआ। और जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? तो कहेंगे जुड़ने के लिए कम से कम दो होने चाहिए। कम से कम दो होने चाहिए। लेकिन बात कर रहे हैं ये दो की, तो ये जो दो हैं ये कौन कौन से होने चाहिए? तो यहाँ पे दो क्या होगा? इंसान तो होंगे नहीं, वस्तु तो होगा नहीं। पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण में भी पढ़ रहे हैं क्या? तो कहेंगे वाक्य। तो यहाँ पे दो क्या होगा? तो कहेंगे यहाँ पे दो वाक्य होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि ये जो दो वाक्य होंगे ये दोनों वाक्य कैसे होंगे? तो यहाँ पे जो दो वाक्य होंगे ये दोनों वाक्य पूर्ण या स्वतंत्र होंगे। पूर्ण वाक्य होंगे। और पूर्ण वाक्य को ही हम कैसा वाक्य बोलते हैं? तो कहेंगे स्वतंत्र वाक्य बोलते हैं। ये जो दोनों वाक्य होंगे ये कैसे होंगे? तो कहेंगे पूर्ण होंगे, या फिर क्या होंगे? तो कहेंगे स्वतंत्र होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि संयुक्त का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि संयुक्त का मतलब तो होता है जुड़ा हुआ। और जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? तो कहेंगे दो। क्या? तो कहेंगे दो वाक्य होने चाहिए। और ये दोनों वाक्य कैसे होने चाहिए? तो कहेंगे पूर्ण या स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए दोनों। लेकिन अभी तक ये दोनों वाक्य क्या जुड़े? तो कहेंगे नहीं, ये जो दोनों वाक्य हैं मेरे दोस्त, ये किसी न किसी योजक अवयव के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे। योजक अवयव के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। जुड़ने के लिए कम से कम कितने? दो वाक्य होने चाहिए। दोनों वाक्य पूर्ण या स्वतंत्र होने चाहिए। और दोनों वाक्य आपस में योजक अवयव या योजक चिन्ह के माध्यम से या समुच्चय बोधक चिन्ह के माध्यम से क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपस में जुड़ेगा। और जब दो पूर्ण या स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक अवयव के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। आइए परिभाषा भी लिख लेते हैं। नहीं कहेंगे सर ये तो बता दिए लेकिन परिभाषा नहीं बताया है, तो आइए परिभाषा की बात कर लेते हैं। जहां दो पूर्ण या स्वतंत्र वाक्य आपस में किसी योजक अवयव के माध्यम से किसी योजक अवयव के माध्यम से आपस में के माध्यम से जुड़ता है। तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उसे संयुक्त वाक्य
कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात यही मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बोल रहा हूँ कि कुछ अलग है इसमें और परिभाषा में कुछ अलग कहानी है, तो कहेंगे नहीं सर अलग कहानी तो नहीं है, बात दोनों एक ही है। ये कम शब्दों में कह रहा है, ये ज्यादा शब्दों में कह रहा है। बस परिभाषा और इसमें जो बेस बताया हूँ तोड़ के, इन दोनों में बस यही फर्क है। अब देखो परिभाषा कहता है कि जहां दो पूर्ण या स्वतंत्र वाक्य आपस में किसी योजक अवयव को क्या बोलते हैं, और तो कहेंगे योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक अवयव के माध्यम से जुड़ता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, परिभाषा समझ में आ गया है मेरे दोस्त, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और वीडियो पसंद आ रही है तो दबा के लाइक कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, उदाहरण की तरफ बात करते हैं उदाहरण की। तो देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण लिखा हुआ है, बात कर लेते हैं इन उदाहरणों की। क्या उदाहरण जो है संयुक्त वाक्य के परिभाषा पे खरा उतर रहा है। तो देखो पहला उदाहरण लिखा है राधा खेलती है। पहला वाक्य क्या लिखा है, लिखा है राधा खेलती है और मोहन पढ़ता है। राधा खेलती है और मोहन पढ़ता है, यहां से यहां तक अगर हम वाक्य को देखें, क्या राधा खेलती है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ये वाक्य लिखा है, ये वाक्य पूर्ण है। ये वाक्य कैसा है, तो कहेंगे ये वाक्य तो पूर्ण वाक्य है। और जब पूर्ण वाक्य है तो पूर्ण को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे स्वतंत्र वाक्य बोलते हैं। ये कैसा वाक्य है, तो कहेंगे पूर्ण या स्वतंत्र वाक्य है। अब देखो और आगे अगर हम देखें तो कह रहा है मोहन पढ़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या है, कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा का पूरा भाव दे रहा है। और जब पूरा भाव निकल रहा है तो क्या बोलेंगे, पूर्ण वाक्य बोलेंगे। अब पूर्ण वाक्य को ही क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो कहेंगे स्वतंत्र वाक्य बोलते हैं। अब देखो परिभाषा हमने क्या पढ़ा कि जहां दो पूर्ण वाक्य या स्वतंत्र वाक्य आपस में किसी योजक अवयव के माध्यम से जुड़ते हैं। अब देखो कि एक वाक्य ये हुआ है, एक ये हुआ, कितने वाक्य हुए, तो कहेंगे दो। अब जरूरत हमें क्या है, तो कहेंगे योजक अवयव की। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्या, तो कहेंगे और क्या है, तो कहेंगे और तो जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। और जब जोड़ने का काम कर रहा है तो क्या इसको क्या बोलेंगे, तो कहेंगे इसको योजक अवयव, या इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक अवयव। और परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि जब दो पूर्ण या स्वतंत्र वाक्य किसी योजक अवयव के माध्यम से आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। यही पढ़ा था ना मेरे दोस्त। अब देखो ये पूर्ण वाक्य, ये भी पूर्ण वाक्य, ये क्या है यहाँ पे, और तो कहेंगे योजक अवयव है। योजक अवयव ने इन दोनों पूर्ण वाक्यों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसी योजक अवयव को समुच्चय बोधक चिन्ह कहते हैं, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें ये कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर ये तो संयुक्त वाक्य है। अब अगर मैं पूछूं कि क्यों संयुक्त है, तो आपका जवाब होगा कि जब दो पूर्ण वाक्य योजक अवयव के माध्यम से आपस में जुड़ जाते हैं तो वहां पे होता है संयुक्त। और परिभाषा खरा उतरा है यहाँ पे। अब आते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो अगला उदाहरण कह रहा है ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं देर से उठा। अब देखो अगर यहां से लेके यहां तक के लाइन को मैं देखूं और आपसे पूछूं कि बताओ ठंडी हवा चल रही थी, क्या ये वाक्य है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये वाक्य है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर ये तो पूर्ण वाक्य है।
अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि बताओ ये पूर्ण वाक्य है तो क्यों है, तो कहेंगे सर पूरा भाव निकल रहा है। और जब एक निश्चित भाव निकल जाए तो क्या कहलाता है, तो कहेंगे वो वाक्य कहलाता है। ठंडी हवा चल रही थी, ये क्या है, तो कहेंगे ये तो पूर्ण वाक्य है। आगे देखो लिखा है, इसलिए फिर रुकने के बाद बोल रहा है मैं देर से उठा। अब मैं पूछूं कि बताओ यहां से यहां तक जो अंडरलाइन में किया हूं क्या ये वाक्य है, तो कहेंगे हाँ सर ये तो वाक्य है। और ये कैसा वाक्य है, तो कहेंगे पूर्ण वाक्य है। अब देखो यहां पे एक शब्द आया है, इसलिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां जो इसलिए लिखा है ये क्या है, तो कहेंगे ये तो योजक अवयव है। योजक अवयव, या इसी को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे योजक चिन्ह बोलते हैं। इसी योजक चिन्ह के माध्यम से ये दोनों वाक्य आपस में क्या हो रहे हैं, तो कहेंगे जुड़ रहे हैं। और जब दो पूर्ण वाक्य किसी योजक अवयव के माध्यम से मेरे दोस्त आपस में जुड़ जाए तो वहां कौन सा वाक्य, तो कहेंगे वहां तो होगा संयुक्त वाक्य। अभी मैं बेस बता रहा हूं दोस्त, ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप देखोगे तो देखते ही सॉल्व कर लोगे। अगले की बात करते हैं तो अगला लिखा है या तो मोटरसाइकिल लाना। देखो क्या कह रहा है, या तो मोटरसाइकिल लाना या साइकिल ही लेते आना। या तो मोटरसाइकिल लाना या साइकिल ही लेते आना। मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा वाक्य है, तो कहेंगे ये तो पूर्ण वाक्य है। पूर्ण वाक्य है। ये भी कैसा है, तो कहेंगे ये भी पूर्ण वाक्य है। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये दोनों कैसे वाक्य हैं, यहां पे ये जो पूरा वाक्य लिखा है ये कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे हैं पूर्ण वाक्य है। देखो मेरे दोस्त, ये पूर्ण वाक्य होने के साथ साथ विकल्प सूचक वाक्य भी है। कैसा वाक्य, तो कहेंगे विकल्प सूचक वाक्य। विकल्प सूचक वाक्य भी है पूर्ण वाक्य होने के साथ साथ। ये पूरे की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक ये जो लाइन लिखी है मेरे दोस्त, ये कैसा वाक्य है, तो कहेंगे विकल्प सूचक वाक्य है। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं संयुक्त, तो कहां से पूछ गए विकल्प सूचक में। अब विकल्प सूचक कहते किसको हैं, तो देखो जब आपसन की बात करें, विकल्प का मतलब क्या, तो कहेंगे ऑप्शन। जहां आपसन की बात हो जाएगी वो कैसा वाक्य, तो कहेंगे विकल्प सूचक वाक्य होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है या तो मोटरसाइकिल लाना और मोटर, या फिर क्या लेते आना, साइकिल ही लेते आना। मतलब अगर मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो भाई साहब मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, और साइकिल मोटरसाइकिल नहीं मिली तो साइकिल से ही काम चला लेंगे। तो इनके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, तो कहेंगे विकल्प बन रहा है, विकल्प। और अगर हम बात करें ये दोनों पूर्ण वाक्यों को जोड़ कौन रहा है, तो कहेंगे या जोड़ रहा है। और या किसका काम कर रहा है, तो कहेंगे विकल्प सूचक का भी काम कर रहा है। यहां पे भी ये क्या है, तो कहेंगे ये तो योजक अवयव है। योजक अवयव यहां पे कितनी बार आए, तो कहेंगे 2 बार आए हैं योजक अवयव। और यहां पे भी एक है, ये भी क्या है, तो कहेंगे योजक अवयव है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब दो पूर्ण वाक्यों को कोई योजक अवयव आपस में मिला दे दोस्त, जोड़ दे, तो उसे कैसा वाक्य, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य कहेंगे। और ये भी भूल जाओ, ऐसे में आपको दिख रहा है कि विकल्प की बात कर रहा है, वाक्य विकल्प सूचक है, तो जितने भी विकल्प सूचक वाक्य होते हैं वो कैसे वाक्य होंगे मेरे दोस्त, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य होते हैं। विकल्प सूचक वाक्य भी कैसे वाक्य, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो कह रहा है तुम आना या अपने भाई को भेज देना। मतलब ये भाई साहब अगर खुद चले गए तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो किसको भेजना होगा, अपने भाई को भेजना होगा। तो बात हो गई कि नहीं विकल्प की मेरे दोस्त,
तो कहेंगे हाँ यहाँ पे बात हो गई विकल्प की, इसलिए यहाँ पे जो वाक्य है ये कैसा है, तो कहेंगे ये वाक्य तो विकल्प सूचक वाक्य है। अब विकल्प सूचक वाक्य कैसे वाक्य होते हैं, तो कहेंगे विकल्प सूचक वाक्य तो संयुक्त वाक्य होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे कि बताओ सर विकल्प सूचक कैसे बना, तो यहाँ पे क्या लग गया, या लगा है, खुद को बुला रहा है, अगर खुद नहीं गए तो किसको कह रहा है भेजने के लिए, भाई को भेज रहा है, भेजने के लिए बोल रहा है। अब बताओ ऑप्शन की बात हुई कि नहीं यहाँ पे? जब ऑप्शन की बात हुई तो ऑप्शन को ही क्या बोलते हैं, तो कहेंगे विकल्प बोलते हैं। तो वाक्य कैसा, विकल्प सूचक। जितने भी विकल्प सूचक वाक्य होते हैं वो कैसे वाक्य, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो पढ़ते हैं निंजा टेक्निक। अब बात करते हैं जुगाड़ की। किसकी, तो कहेंगे जुगाड़ की। अब देखो संयुक्त वाक्य के कुछ योजक अवयव हैं, इस योजक अवयव को मेरे दोस्त याद कर लेना। जिस भी वाक्य में आपको ये वाक्य ये दिख जाए योजक अवयव, इनमें से कोई भी वहां आंख बंद करके हिट कर देना क्या, संयुक्त वाक्य। कभी गलत नहीं होगा। आप एक नहीं 1000 बार प्रैक्टिस कर लो, 1000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो मेरे दोस्त, कभी गलत ना होगा। अब देखो संयुक्त वाक्य के कुछ योजक अवयव हैं, और ये जो योजक अवयव यहाँ पे लिखे हैं ये आपको किसी वाक्य में दिख जाए, आपसे पूछे वाक्य, तो आप लगा देना क्या, संयुक्त वाक्य, कभी गलत नहीं होगा। क्या क्या आए आपको किसी वाक्य में आपको दिख जाए, और या दिख जाए क्या, तो कहेंगे इसलिए, या दिख जाए तथा, या अथवा, आपको और इसलिए तथा अथवा इनमें से कोई भी किसी वाक्य में दिख जाए, आपसे पूछे कि बताओ कैसा वाक्य है, तो आप मार दीजिएगा आंख मूंद के क्या, संयुक्त वाक्य। जैसे में मेरे दोस्त यहाँ पे कौन सा शब्द आया, तो कहेंगे और आया है, और किसका योजक अवयव, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य का है। जैसे ही आप यहाँ पे और देखे तैसे ही आपको मारना था क्या, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य मारना था। असंयुक्त वाक्य लगा देते मेरे दोस्त तो कभी भी गलत नहीं होता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आपको किसी वाक्य में दिख जाए इसलिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो कहेंगे इसलिए है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं देर से उठा। यहाँ पे जैसे ही इसलिए दिखा हमें, तैसे ही हमें क्या लगाना था, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य लगाना था। इतना हमें झेलने की जरूरत नहीं थी। काहे झेले, जब हमारा 2 सेकंड में काम हो रहा है तो काहे 2 मिनट अपना दे। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो बात कर रहा है तथा अथवा। जब भी किसी वाक्य में और इसलिए तथा अथवा या इनमें से कोई भी आपको शब्द दिख जाए किसी वाक्य में, आपसे पूछ ले वाक्य, तो क्या लगाना है, तो कहेंगे संयुक्त वाक्य लगाना है। अब बात करते हैं इसकी, क्या लिखा है, या तो, मतलब ये जो वाक्य है मेरे दोस्त, ये किससे शुरू होगा, या तो से शुरू होगा, और बीच में क्या आएगा, तो कहेंगे या आएगा। जब ऐसा वाक्य या तो डॉट डॉट और बीच में क्या आए, तो कहेंगे या आए, और या तो फिर न से शुरू हो और बीच में तो आए और लास्ट में न आए। जब भी किसी वाक्य में ये दोनों आपको दिख जाए तो वहां पे कौन सा वाक्य होगा, तो वहां पे हो जाएगा मेरे दोस्त विकल्प सूचक वाक्य। ये दोनों क्या है, तो कहेंगे विकल्प सूचक है, और जहां पे विकल्प सूचक होगा वहां पे कैसा वाक्य, तो कहेंगे संयुक्त बन जाएगा। जैसे में देख लो, तुम आना या अपने भाई को भेज देना। या तो क्या आया मेरे दोस्त, या तो यहाँ पे दिखा और बीच में क्या दिखा, यह दिखा। यही तो हम फॉर्मेट पढ़ रहे थे, या तो से शुरू हो और बीच में आ जाए या। आपसे आपको जैसे ही ये दिखे, या तो से शुरू हो बीच में आ जाए या, और आपसे पूछे वाक्य कैसा, तो अखियां बंद करके हिट करना किसको, संयुक्त वाक्य को, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, न डॉट डॉट न तो तुम आए न ही तुम्हारा भाई, न तो तुम आए न ही तुम्हारा भाई। न से शुरू हुआ और बीच में क्या आया मेरे दोस्त, तो कहेंगे न आया। और आपसे पूछे कि ये दोनों ये या तो डॉट डॉट या, न तो डॉट डॉट न,
ऐसा वाक्य आपको जब भी दिखे एक ऐसा वाक्य तो कहेंगे विकल्प सूचक होगा, और विकल्प सूचक वाक्य कैसा तो कहेंगे संयुक्त वाक्य होता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, आपको यदि किसी वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, या, एवं, फिर भी, यहाँ पे क्या आया तो कहेंगे या आया। यहाँ पे देखो, तुम आना या अपने भाई को लेके आना, ये क्या है तो कहेंगे ये तो या आया है यहाँ पे। जैसे ही या हमें दिखा, कौन सा वाक्य मारना था, कहेंगे संयुक्त वाक्य मारना था। कुछ सोचना था नहीं। किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, या, एवं, फिर भी, फलतः, अतः, इसलिए, नहीं तो आपको इनमें से यहाँ पे जितने भी योजक अवयव लिखे हैं इनमें से कोई भी किसी वाक्य में दिख जाए, आपसे पूछे वाक्य, आंख मूंद के लगा दीजिएगा, क्या संयुक्त वाक्य कभी मेरे दोस्त गलत नहीं होगा। आप एक काम कीजिए कि अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो दबा के लाइक ठोकिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए चले आगे। अब बात करते हैं वाक्य की। तो हम लोगों ने रचना की दृष्टि से वाक्य पढ़ लिया। कितने वाक्य पढ़े रचना की दृष्टि से? यदि मैं बात करूं वाक्य की तो कितना होता है तो कहेंगे 3 होता है। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो ये जो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद थे ये क्या हो चुके हैं मेरे दोस्त, तो कहेंगे खत्म। अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से या प्रयोग के आधार पे वाक्य के टोटल कितने भेद, तो कहेंगे 8 भेद होते हैं। कौन कौन? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञा, इच्छा और विस्मय और विधिवाचक वाक्य। ये 8 अभी हम लोग क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। किसके आधार पे? तो कहेंगे अर्थ के आधार पे। तो आइए शुरू करते हैं अर्थ की दृष्टि से या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले ले लीजिए मेरे दोस्तों आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। पहले इसको मैं मिटा देता हूं जिससे आपको क्या ना होना हो दिक्कत। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, फिर चलते हैं आगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य जो है वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य। बात करते हैं निषेधवाचक वाक्य की। तो निषेध का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, तो कहेंगे मना। निषेध का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे मना। अब मना कर देंगे किसी चीज को तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, तो कहेंगे नकारात्मक सेंटेंस। निषेध का मतलब क्या, तो कहेंगे मना। मतलब जब मना करेंगे तो वाक्य कैसा बन जाएगा, तो कहेंगे नकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक वाक्य। जितने भी नकारात्मक वाक्य होते हैं मेरे दोस्त उसे कौन सा वाक्य बोलते हैं, तो कहेंगे निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। इतनी बात तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो नकारात्मक वाक्य होगा वो किस में आएगा, निषेधवाचक वाक्य में। यदि किसी वाक्य में आप किसी को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। आपको कोई बोलता है कि बताओ आप घर जाओगे, तो आप कह दिए कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर ये वाक्य मैं आपसे पूछूं कि अभी जो मैं बोला हूं कि मैं घर नहीं जाऊंगा,
ये वाक्य कैसा है, तो कहेंगे आप कि ये सर तो नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, मना कर दिया। अनिषेध का मतलब भी होता है क्या, तो कहेंगे मना करना। जब हम मना कर दिए तो क्रिया होगी, क्रिया का मतलब क्या, तो कहेंगे काम। काम होगी कि नहीं, तो कहेंगे नहीं। जब मना कर दिए तो काम होगा ही नहीं। जहां काम का न होना पाया जाता है मेरे दोस्त, उसे ही क्या बोलते हैं, तो कहेंगे निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। आइए परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा कहता है जिस वाक्य में क्रिया मतलब क्या, तो कहेंगे कार्य, काम। जिस वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं दोस्त? जिस वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाए, क्रिया मतलब क्या, तो कहेंगे काम। काम का न होना कब पाया जाएगा, जब हम किसी को क्या कर देंगे, मना कर देंगे। कोई कहेगा जाने के लिए, तो हम जाने से क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जितने भी नकारात्मक वाक्य होते हैं सब किसमें, निषेधवाचक वाक्य में आएंगे। इतनी बात पल्ले पड़ी, परिभाषा पल्ले पड़ा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ उदाहरण देखते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। लास्ट में थोड़ा बहुत जानकारी भी विशेष दे दूंगा आपको। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं उदाहरण की। अब देखो यहां पे कुछ उदाहरण लिखा हुआ है। कह रहा है कि बस नहीं आएगी, बस नहीं आएगी। यहां पे एक उदाहरण लिखा है कि बस नहीं आएगी। बताओ ये कैसा वाक्य है, तो कहेंगे कि ये तो निषेधवाचक वाक्य है। अब बात आ गई कि ये निषेधवाचक वाक्य कैसे है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बताइए निषेधवाचक वाक्य कैसे है। तो इस वाक्य में क्या आया है, तो कहेंगे नहीं आया है। और नहीं जैसे ही आया, ये वाक्य कैसा बन गया, तो कहेंगे नकारात्मक। अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा कि नकारात्मक वाक्य को ही कैसा वाक्य बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य। पल्ले पड़ गया। इस वाक्य में क्या किया, मना किया। मना किस रूप में किया, तो कहेंगे नहीं के रूप में। जैसे ही नहीं आया हम देख लिए कि वाक्य में क्या कर दिया है, मना कर रहा है। तो वाक्य कैसा बना, नहीं आने से, तो कहेंगे नकारात्मक। जब नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक वाक्य को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। आपसे पूछूं कि मैं एक ऐसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर ये तो निषेधवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य कैसा, तो कहेंगे नकारात्मक है। और नकारात्मक वाक्य कैसा तो होता है, तो कहेंगे निषेधवाचक वाक्य होता है। अगला देखो, कह रहा है उसे साइकिल देने से मना कर दिया। उसने साइकिल देने से मना कर दिया। जब मना कर दिया मेरे दोस्त, क्या कर दिया, मना कर दिया। जैसे ही मना किया, भाव किसका आया, नकारात्मक का कि सकारात्मक का, तो कहेंगे नकारात्मक का। तो वाक्य कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। जब वाक्य नकारात्मक हो गया, तो नकारात्मक वाक्य को कौन सा वाक्य बोलते हैं, तो कहेंगे निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। बचपन से यही लॉजिक पढ़ गया है, आज भी पढ़ रहे हैं। कह रहा है अगला, वह घर पहुंच न सका। जैसे ही मेरे दोस्त क्या आ गया, न आ गया। कह रहा है वह घर पहुंच न सका। जैसे ही न लगा, वाक्य कैसा बना दिया, तो कहेंगे वाक्य तो हो गया नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य को कैसा वाक्य, तो कहेंगे निषेधवाचक बोलते हैं। कितना इजी है मेरे दोस्त, क्या बताऊं आपसे। इतनी बात समझ में आ गई, उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं आया? धन्यवाद। अगर समझ में आ गया तो दबा के लाइक ठोकिए।
आपकी लाइक मेरी क्या है, मेरे लिए क्या है, बूस्टर का काम करेगा। आइए बात करते हैं आगे नोट की। नोट का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं कि नोट को हिंदी में बोलते हैं विशेष। कुछ विशेष बातें हैं जो आप अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा। जिस वाक्य में नहीं, न, मना आदि नकारात्मक शब्द आ जाए, जिस वाक्य में नहीं, न, मना आदि नकारात्मक शब्द आ जाए, वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में नहीं, न, मना आदि नकारात्मक शब्द आएगा मेरे दोस्त, वाक्य किसका हो जाएगा, तो कहेंगे नकारात्मक वाक्य का। और नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं क्या, निषेधवाचक वाक्य। इतनी बात समझ में आई, पल्ले पड़ा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए चले आगे और अगले वाक्य की बात करें। तो अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, बात करें प्रश्नवाचक वाक्य की, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करेगा मेरे दोस्त, नाम से ही पता है प्रश्न का मतलब क्या, तो कहेंगे प्रश्न। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा वो वाक्य किसका, तो कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। वो वाक्य किसका हो जाएगा, तो कहेंगे प्रश्नवाचक का हो जाएगा। कब, जब पूछा जाएगा क्या, तो कहेंगे प्रश्न। तो आइए परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा कहता है जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, किया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसमें किया जाएगा, तो कहेंगे प्रश्न किया जाएगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और जिस भी वाक्य में आपको प्रश्न पूछे लगे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, वो वाक्य किसका, तो कहेंगे प्रश्नवाचक का। इतना है इजी। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं क्या उदाहरण। अब देखो बात करते हैं उदाहरण की। तो कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। यहां पे एक वाक्य के रूप में उदाहरण है, आइए देखते हैं। कह रहा है तुम कहां जा रहे हो, यहां पे एक शब्द आया क्या, तो कहेंगे कहां। कहां जैसे ही आया तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो कहेंगे प्रश्न पूछ रहा है। अब कहेंगे कैसे पता, तो यहाँ पे जो कहां शब्द है ये कैसा शब्द है, तो कहेंगे ये तो प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे ही हमें प्रश्नवाचक शब्द दिखा और लास्ट में दिख गया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमें समझ में आ गया कि भाई साहब ने पूछा है का, प्रश्न पूछा है। जब प्रश्न पूछ ही लिया तो वाक्य किसका, तो कहेंगे वाक्य तो प्रश्नवाचक का हो जाएगा। जब क्या पूछ लिया मेरे दोस्त, प्रश्न पूछ लिया, तो वाक्य किसका, तो कहेंगे प्रश्नवाचक का। अब देखो अगला कह रहा है उसने साइकिल क्यों गिराई, उसने साइकिल क्यों गिराई। यहां पे क्या आया, तो कहेंगे क्यों आया। क्यों क्या है, तो कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द है।
एक तो प्रश्नवाचक शब्द हमें वाक्य में दिखा, दूसरा क्या दिख गया, तो कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख गया। अब 100% क्लियर है कि वाक्य किसका, वाक्य में क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। और जब प्रश्न पूछ रहा है तो वाक्य किसका, तो कहेंगे प्रश्नवाचक का। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अगला देखो, कह रहा है वह कब तक खड़ा रहेगा, वह कब तक खड़ा रहेगा। जैसे ही हमें दिखा कब तक, क्या दिखा है, कब, ये क्या है, तो कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द है। अब प्रश्नवाचक शब्द आया तो जाहिर सी बात है वाक्य में आया है तो क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। और जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा वो वाक्य किसका, तो कहेंगे वो वाक्य तो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य का। क्या इसमें कोई संदेह है मेरे दोस्त, तो कहेंगे नहीं। लीजिए स्क्रीनशॉट, और वीडियो पसंद आ रही हो तो दबा के लाइक करिए मेरे दोस्त। तो आइए बात करते हैं अगले वाक्य की। तो जो अगला वाक्य हम लोग पढ़ेंगे वो है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, इसी को बोलते हैं संदेहास्पद वाक्य। इसी को कौन सा वाक्य बोलते हैं, तो कहेंगे संदेहास्पद वाक्य। बात समझ में आई? आपसे बोले संदेहास्पद वाक्य या आपसे कह दे संदेहार्थक वाक्य, दोनों का मतलब क्या है, तो कहेंगे एक ही है। अलग अलग दोनों चीजें नहीं है, दोनों क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे एक ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहां पे एक शब्द लिखा है क्या, तो कहेंगे संदेह। अब आओ सबसे पहले ही इसको तोड़ देते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से इसको क्या करते हैं, खंड खंड या टुकड़े में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो पहले क्या लिखा है मेरे दोस्त, तो कहेंगे संदेह लिखा है। इसके बाद क्या बचा, तो कहेंगे अर्थ बचा। इसके बाद क्या बचा, तो कहेंगे अक बचा। और आगे क्या लिखा है, तो कहेंगे वाक्य लिखा है। वाक्य को जो कहते हो क्या कर दो, उतार दो। अब क्या मिला आपको, संदेह, अर्थ, अक और वाक्य। बात समझ में आई कि नहीं? अब इन सब का क्या देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। संदेह का मतलब क्या, तो कहेंगे संदेह का मतलब तो होता है संदेह। असंदेह का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे शक भी होता है। संदेह। अर्थ मतलब क्या, तो कहेंगे अर्थ। अक मतलब क्या, तो कहेंगे देने वाला। अक मतलब क्या, तो कहेंगे देने वाला। देने वाला। आगे क्या लिखा है, तो आगे लिखा है वाक्य। संदेह का अर्थ देने वाला वाक्य क्या कहलाता है, संदेहार्थक वाक्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा बना सकते हैं कि संदेह का अर्थ देने वाला वाक्य कैसा वाक्य, तो कहेंगे संदेहार्थक वाक्य होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इतनी बात तो हम समझ गए कि जो संदेह का अर्थ, जो वाक्य संदेह का अर्थ देगा वो कैसा वाक्य कहलाएगा, तो कहेंगे वो तो कहलाएगा संदेहार्थक वाक्य। लेकिन मेरे दोस्त एक बात आपको समझना होगा यहाँ पे कि ये जो संदेह होगा ये होगा किसमें। अभी तो हम पढ़े कि संदेह का अर्थ देने वाला वाक्य संदेहार्थक वाक्य कहलाएगा। लेकिन अभी आपको यही नहीं पता कि ये जो संदेह होगा, होगा किसमें। यहां तो वाक्य बोल दिया था कि पूरे वाक्य में संदेह होगा, तो नहीं मेरे दोस्त। यहां पे संदेह जो होगा वो क्रिया के होने या न होने में होगा। यहां पे जो संदेह होगा वो किसमें होगा, तो कहेंगे जो संदेह होगा वो क्रिया के होने या न होने में होगा। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जब क्रिया के होने या जब क्रिया के
जब क्रिया के होने या न होने का जब क्रिया के होने या न होने का पता ही न चले तो हमें क्या हो जाएगा? तो कहेंगे हमें तो हो जाएगा संदेह। अरे क्रिया का मतलब क्या? तो कहेंगे क्रिया का मतलब होता है काम। जब काम हुआ कि नहीं हुआ इस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाजा ना हो, पता ना चले, तो क्या कहेंगे? संदेह होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे हाँ संदेह होगा। और जब संदेह होगा तो वाक्य किसका? तो कहेंगे संदेहार्थक का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्क्रीनशॉट लेंगे, जगह तो कम है, हो जाएगा परिभाषा। तो आइए बात करते हैं किसकी? परिभाषा की। परिभाषा भी लिख लेते हैं मेरे दोस्त यहीं पे। परिभाषा कहता है वह वाक्य जिसमें क्रिया के होने या न होने का पता ही नहीं चलता है तो उसे संदेहार्थक या इसी को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे इसी को बोलते हैं संदेहास्पद वाक्य। संदेहास्पद वाक्य कहते हैं। बात परिभाषा की करूं तो परिभाषा कहता है वह वाक्य जिसमें क्रिया के होने या न होने का पता ही नहीं चलता है तो उसे संदेहार्थक या संदेहास्पद वाक्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण तो इतना इजी होगा कि पूछो मत। वहां पे हमें क्या नहीं पता चलेगा? तो कहेंगे काम के होने या न होने का। काम मतलब क्या? तो कहेंगे क्रिया। अब हमें क्रिया नहीं काम है देखना है, क्योंकि जब क्रिया बात करते हैं तो लगता है कि कितनी बड़ी बात है, और जब काम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में चलता है अरे काम की तो बात है, छोटा मोटा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं उदाहरण की तरफ। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए बात कर ले उदाहरण की। अब देखो यहां पे कुछ उदाहरण है जो आपके सामने है। पहला उदाहरण जो लिखा है वो कह रहा है लड़की ने पत्र पढ़ा होगा। पढ़ना क्या है? तो कहेंगे काम है कि नहीं? अब देखो यहां पे क्या लिखा है? चुग रही है। चुगना का मतलब क्या? तो कहेंगे खाना। चुगना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो कहेंगे ये तो चिड़ई और पंछियों के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब चिड़िया के लिए। तो ये भी क्या है? तो कहेंगे काम है। माँ ने रोटी पकाई, तो रोटी पकाना क्या है भैया? तो कहेंगे पकाना तो काम है। बात कर रहा है काम की। अब हमें देखना है इन सब में हमें तो दिख गया काम। अब बात है कि काम के होने या न होने में क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? संदेह। असंदेह कब होगा? जब हमें ये नहीं पता चलेगा काम हो चुका है कि नहीं हुआ है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जब इस बात का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा तो हमें क्या हो जाएगा? दुविधा। और जब दुविधा होगा तभी होगा हमें क्या? तो कहेंगे संदेह। आइए देखते हैं। लड़की ने पत्र पढ़ा होगा। जैसे ही इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं है। क्या कह रहा है? लड़की ने पत्र पढ़ा होगा। अब लड़की बेचारी ने पत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यह बात हमें सही तरीके से पता नहीं है। लड़की ने पत्र पढ़ा होगा, लड़की ने पत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा इस बात का हमें कंफर्म पता नहीं है। हमें क्या है? अभी कंफ्यूजन। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। लेकिन
फिर भी हमने क्या बोल दिया, पढ़ा होगा। अगर पढ़ लिया होता तो हम लोग क्या कहते हैं कि लड़की ने पत्र पढ़ लिया है या पत्र पढ़ लिया था। और पढ़ने वाली होती तो क्या करती कि लड़की जो है पत्र पढ़ेगी। लेकिन मेरे दोस्त, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि लड़की ने पत्र पढ़ा होगा। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है इस बात का हमें कंफर्म पता नहीं है। ऐसा पता नहीं है तो हमें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीर हमने तो हवा में दाग दिया है। तो हमें क्या हो गया, संदेह। अच्छा, जिस वाक्य में हो जाए मेरे दोस्त संदेह, वो वाक्य किसका, तो बोलेंगे वो वाक्य होगा संदेहार्थक वाक्य या संदेहास्पद वाक्य। उस वाक्य को क्या बोलेंगे, तो कहेंगे संदेहार्थक, या इसी को बोलते हैं संदेहास्पद वाक्य। इतनी बात पल्ले पड़ी मेरे दोस्त। तो जब क्रिया के होने न होने में हो जाए संदेह, तो वाक्य किसका, संदेहार्थक। अब देखो अगला कह रहा है, चिड़िया दाना चुग रही होगी। अब चिड़िया बेचारी ने दाना खाया कि नहीं खाया, इस बात का हमें सही से पता नहीं है। और जब सही से पता नहीं है तो काहे हम हवा में फायरिंग कर रहे हैं, होगी, चुग रही होगी। अब बेचारी चुग रही है कि किसी और के साथ घूम रही है, कुछ पता नहीं है। और जब पता नहीं है, बस हवा में फायरिंग कर दिए, तो मतलब हमें क्या है, अभी संदेह है। चिड़िया दाना चुग रही होगी। अब चिड़िया बेचारी ने दाना चुगा कि नहीं चुगा, इस बात में हमें हो रहा है दुविधा। बात कंफर्म पता नहीं है। और जब बात का कंफर्म पता नहीं है तो हो गया यहाँ पे क्या, तो कहेंगे संदेह। और जिस वाक्य में हो जाए संदेह, वो वाक्य किसका, तो कहेंगे संदेहार्थक का। बात समझ में आई कि नहीं? अगला कह रहा है, माँ ने रोटी पकाई होगी। अब माँ बेचारी ने रोटी पकाया है कि नहीं पकाया है, इस बात का हमें पता बिल्कुल भी नहीं है। और जब पता नहीं है, खाली हवा में दाग रहे हैं, पकाई होगी। हवा में दागे हैं कि नहीं, तो कहेंगे हाँ दागे हैं सर। माँ ने रोटी पकाई होगी। अब माँ बेचारी ने रोटी पकाया है कि बुखार में है, माँ का कुछ हमें सही से पता नहीं है, फिर भी हम दूरी हैं, बोल दिए माँ ने रोटी पकाई होगी। अब ये हमें पता बिल्कुल भी नहीं है क्या पकाई है सच में या नहीं पकाई है। ये बात जब हो गई दुविधा की, जहां दुविधा वहां क्या होगा, तो कहेंगे संदेह। जहां संदेह तो वहां वाक्य किसका, तो कहेंगे संदेहार्थक या संदेहास्पद वाक्य। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बात समझ में आई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है।